सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में दो महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करेंगे। पहली जानकारी है भगवान महात्मा बुद्ध का उपदेश, अशांत मन को शांत कैसे करें। उसके बाद दूसरी स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी, जैसा दोस्तों आप लोगों ने थंबनेल में देखा। आज की दूसरी स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी है, वो है दोस्तों क्रोनिक किडनी डिजीज क्यों होती है, इसके होने के कारण क्या है, इसके बचाव के उपाय क्या हैं। क्योंकि दोस्तों आज के समय में किडनी फेल्योर, किडनी में सूजन, किडनी में पथरी होने की तरह तरह की शिकायतें आ रही हैं। और किसी भी आप यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास चले जाइए, देखिए एक लंबी कतार लगी हुई है। दोस्तों, इस समस्या से कैसे बचा जाए, सावधानियाँ क्या है, वो सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। इसीलिए सभी मित्रों से विनम्र निवेदन है, मित्रों इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिएगा। सुनने के बाद अगर आपके मन में कुछ प्रश्न उठ रहा है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। और दोस्तों, इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे हमारा पूरा देश स्वस्थ और निरोग हो। दोस्तों, जानकारी ही बीमारी से बचाने में सहायक है। दोस्तों, हमारे पैसे भी बचे रहें। तो चलिए पहले भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश को सुनते हैं। अशांत मन को शांत कैसे करें, मन में उठ रहे फालतू के विचारों को कैसे रोकें। दोस्तों, एक समय की बात है, एक युवक ने गौतम बुद्ध से कहा, मेरा मन बहुत अशांत है, मैं शांति नहीं पा सकता हूँ, शांति नहीं पा रहा हूँ, कृपया मुझे कोई उपाय बताएं। गौतम बुद्ध ने कहा, एक नदी के किनारे बैठ जाओ और अपने मन को उस नदी के पानी की तरह बहने दो। जैसे नदी का पानी आगे बढ़ता रहता है, वैसे ही तुम्हारे मन के विचारों को आगे बढ़ने दो, इन्हें रोको मत। लेकिन नदी के पानी की तरह तुम्हारे मन को भी स्थिर और शांत होने की भी जरूरत है। युवक ने ऐसा ही किया और कुछ दिनों बाद वह फिर से गौतम बुद्ध के पास आया और कहा, मेरा मन अब भी अशांत है। गौतम बुद्ध ने कहा, तुम्हारे मन को शांत करने के लिए तुम्हें अपने मन को एक दीपक की लौ की तरह बनाना होगा। दीपक की लौ की तरह बनाना होगा। जैसे दीपक की लौ स्थिर और शांत रहती है, वैसे ही तुम्हारे मन को भी स्थिर और शांत होने की जरूरत है। युवक ने फिर से प्रयास किया और कुछ दिनों बाद वह फिर से गौतम बुद्ध के पास आया और कहा, मेरा मन अब शांत हो गया है। गौतम बुद्ध ने कहा, तुम्हारे मन को शांत करने के लिए तुम्हें अपने मन को एक पेड़ की जड़ों की तरह गहरा और मजबूत बनाना होगा। जैसे पेड़ की जड़ें गहरी और मजबूत होती है, वैसे ही तुम्हारे मन को भी गहरा और मजबूत होने की ज़रूरत है। दोस्तों, इस तरह गौतम बुद्ध ने उस युवक को अपने मन को शांत करने के लिए 3 उपाय बताए और कुछ दोस्तों उन्हें अष्टांग के बारे में बताया। गौतम बुद्ध ने उन्हें 3 उपाय बताया। जो पहला है, अपने मन को नदी के पानी की तरह बहने दो। दूसरा, अपने मन को एक दीपक की लौ की तरह स्थिर और शांत बनाओ। तीसरा, अपने मन को एक पेड़ की जड़ों की तरह गहरा और मजबूत बनाओ। इन उपायों को अपनाकर हम अपने अशांत मन को शांत कर सकते हैं। फिर गौतम बुद्ध ने उस लड़के को अष्टांग मार्ग के बारे में बताया। दोस्तों, अष्टांग मार्ग को महात्मा गौतम बुद्ध का सबसे महत्वपूर्ण उपदेश माना जाता है, जो 8 गुणों का मार्ग है, जो जीवन को सही दिशा में ले जाने में मदद करता है। दोस्तों, यह 8 गुण कौन से हैं? पहला है सम्यक दृष्टि।
सही दृष्टिकोण, जीवन को सही दृष्टिकोण से देखने की क्षमता। दूसरा है सम्यक संकल्प, सही निर्णय, दोस्तों सही निर्णय लेने की क्षमता। तीसरा है सम्यक वाक, सही बोलना, सही बोलने की क्षमता। और चौथा है सम्यक कर्म, सही काम, हमें सही काम करने की क्षमता होनी चाहिए। पांचवा है सम्यक आजीव, सही जीवन, सही जीवन की क्षमता। और छठा है सम्यक प्रयास, हमें सही प्रयास करना चाहिए। सम्यक स्मृति, स्मृति, सही स्मृति रखने की क्षमता होनी चाहिए। और 8वां है दोस्तों सम्यक समाधि, सही ध्यान करने की क्षमता। दोस्तों इन 8 गुणों को अपनाकर हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं और सच्ची शांति व सुख प्राप्त कर सकते हैं। वह लड़का इन सारी बातों को गौर से सुना, सुनने के बाद इसे अपने जीवन में उतार लिया और कुछ ही दिनों के बाद उसके मन को शांति मिल गई और उसका जीवन सुखियों खुशियों से भर गया। दोस्तों इस भगवान महात्मा बुद्ध के छोटे से उपदेश से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए मित्रों, अब हम जानते हैं क्रोनिक डिजीज होने के क्या कारण है और इसके बचने के उपाय। दोस्तों क्रोनिक डिजीज के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से कुछ कारण महत्वपूर्ण है जिस पे हम आज चर्चा करेंगे। पहला कारण है दोस्तों डायबिटीज। डायबिटीज से पीड़ित लोगों में क्रोनिक किडनी डिजीज होने का खतरा अधिक रहता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट निकल के आएगा, तो सबसे पहले हमें डायबिटीज होने ही नहीं देना है, डायबिटीज रोग से बचना चाहिए। दूसरा है दोस्तों उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन। दोस्तों उच्च रक्तचाप में किडनी की क्षति हो सकती है, किडनी फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए हमें अपने उच्च रक्तचाप को नियंत्रित रखना होगा, बीपी को नियंत्रित रखना होगा। और तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो है मोटापा। दोस्तों मोटापा के कारण किडनी डिजीज का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए हमें अपने शरीर में फालतू की चर्बी को नहीं होने देना है। तो फालतू को चर्बी बढ़ाने वाली जो चीज़ें हमें उनका सेवन नहीं करना है। अगला है उम्र। दोस्तों उम्र बढ़ने से किडनी की कार्य क्षमता कम हो सकती है। अगला कारण है पारिवारिक इतिहास। यदि परिवार में क्रोनिक किडनी डिजीज का इतिहास है तो दोस्तों तो भी खतरा बना रहता है, खतरा बढ़ सकता है। अगला है दोस्तों धूम्रपान। धूम्रपान से किडनी की क्षति हो सकती है, इसलिए हमें कभी भी धूम्रपान नहीं करना चाहिए। अगला है शराब का सेवन। अधिक शराब पीने से किडनी फेल हो सकती है। और अगला कारण 8वां है दोस्तों कुछ दवाएं। दोस्तों कुछ दवाएं ऐसी है जैसे पेन किलर, एंटीबायोटिक के गलत प्रयोग से किडनी फेल हो सकती है। इसलिए कभी भी पेन किलर और एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन अपने इच्छा अनुसार नहीं करनी चाहिए। जब भी इन दो दवाओं का सेवन करें किसी विशेषज्ञ की निगरानी में या डॉक्टर के निगरानी में ही सेवन करें। 9वां कारण है संक्रमण। दोस्तों कुछ संक्रमण जैसे पाइलोनेफ्राइटिस किडनी की क्षति कर सकते हैं, किडनी फेल कर सकते हैं। 10वां कारण है दोस्तों आनुवांशिक विकार। कुछ आनुवांशिक विकार जैसे कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज क्रोनिक किडनी डिजीज का कारण बन सकते हैं। इसलिए दोस्तों ये सावधानियां बरतना सबसे ज़रूरी है। अब चलिए मित्रों हम ये जानते हैं क्रोनिक किडनी डिजीज होने के क्या लक्षण हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि हम इस बीमारी के शिकार हैं। दोस्तों क्रोनिक किडनी डिजीज के लक्षण अक्सर धीरे धीरे विकसित होते हैं और शुरुआत में पता नहीं चलता है, लेकिन जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है लक्षण अधिक स्पष्ट होते जाते हैं। दोस्तों कुछ सामान्य लक्षण इस प्रकार हैं।
जिससे आप इस बीमारी को पहचान सकते हैं। पहला है थकान और कमजोरी, दूसरा है पैरों और टखनों में सूजन, तीसरा है बार बार पेशाब का आना, चौथा है पेशाब में रक्त या प्रोटीन का आना, पांचवा है भूख न लगना, अगला है वजन कम होना, मतली और उल्टी होना, पेट में दर्द का होना, त्वचा पर खुजली का होना, अनियमित दिल की धड़कन, सिर में दर्द, याददाश्त में कमी, मानसिक स्थिति में बदलाव। यदि आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे तो दोस्तों तुरंत आप अपने नज़दीक के डॉक्टर से संपर्क करें। दोस्तों क्रॉनिक डिजीज का निदान और उपचार शुरुआती चरणों में ही किया जाना चाहिए। इसलिए दोस्तों आप किसी यूरोलॉजिस्ट से तुरंत संपर्क करके उससे संबंधित जो जांचें हों वो जांचें जरूर कराएं। चलिए मित्रों, अब हम ये जानते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज से मुक्ति के उपाय क्या हैं, और इसके पहले जानते हैं हमें क्या नहीं खाना चाहिए। तो हमने तो सारे कारण बता दिए किस कारण से होता है। अगर आप इस बीमारी से बचना चाहते हैं तो दोस्तों अपने डाइट को 70% लिविंग वस्तुओं पर आधारित करिए, 20% अपने पेट को हमेशा खाली रखिए, पानी भर भर के या पानी पी के कर सकते हैं। और तीसरा है दोस्तों 10% ही नॉन लिविंग वस्तुओं का सेवन करिए, हो सके तो ये भी ना करिए। लिविंग वस्तुओं की बात करें तो दोस्तों हरी साग सब्जियाँ, ताज़े मौसमी फल, सभी प्रकार के बीन्स, इन्हें रात में भिगोइए, सुबह खा सकते हैं। इन्हें आप अंकुरित करके खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स रात को भिगो के आप ले सकते हैं। और दोस्तों दूध, दही, मट्ठा यानी मिल्क, लेकिन मिल्क दो टाइप के होते हैं, एक एनिमल मिल्क और दूसरा है दोस्तों प्लांट बेस्ड दूध। दोस्तों प्लांट बेस्ड दूध सबसे बेस्ट है, ये पचने में आसान होता है। और जो आपका एनिमल दूध है अगर आपके घर का है तो ठीक है, नहीं तो दोस्तों पैकेट का दूध कभी भूल के भी मत खाना। ये हमारी डाइट होनी चाहिए। और हमें दोस्तों बाहर की कोई भी चीज़ नहीं खानी चाहिए, चाहे छोटी चीज़ हो या बड़ी चीज़ हो। छोटी चीज़ की बात करें तो दोस्तों चाय, कॉफ़ी, ब्रेड, टोस्ट, बिस्किट, नमकीन से लेकर बड़ी चीज़ की बात करें जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, पैकेट बंद, डिब्बा बंद, धूम्रपान, अल्कोहल, फ्रिज में रखा हुआ ठंडा पानी या ठंडा सामान हमें नहीं लेना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के वात पित्त कफ को डिस्टर्ब करती हैं, बढ़ाती हैं। और जब हमारे शरीर का वात पित्त कफ बढ़ता है तभी हमें बीमारियां होती हैं। तो दोस्तों ये चीज़ें हमें कभी नहीं खानी चाहिए। और रात का खाना हमें दिन में खाना चाहिए, सूर्य डूबने के बाद नहीं खाना चाहिए। रात का खाना दोस्तों सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खाइए और अगले दिन आप 10 से 11 बजे खाइए। डेली 16 घंटे का उपवास करिए। डेली जब आप 16 घंटे के उपवास करते हैं तो आपके शरीर को, सारे आर्गन को रेस्ट मिल जाता है। ये अपने आप को डिटॉक्सिफाई कर लेते हैं, अपने आप को साफ सफाई कर लेते हैं। और दोस्तों रोज़ सुबह हमें योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, मॉर्निंग वॉक करना चाहिए। तो 2 घंटे का समय डेली अपने शरीर के लिए निकालिए। ये 2 घंटे का समय है दोस्तों, सुबह का समय सबसे बेस्ट समय होता है। ये आपको बदलाव करना है, ये बचाव के उपाय है। और दोस्तों कुछ ऐसी औषधियाँ आयुर्वेद की आती हैं जो किडनी रोग में रामबाण काम करती हैं। तो उन औषधियों के बारे में चलिए थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। पहली औषधि है दोस्तों वो है पुनर्वा। इसका नाम ही पुनर्वा है। पुनर्वा का मतलब पुनर्निर्माण करने वाला, यानी किडनी को पुनः निर्माण करने वाला, जीवित रखने वाला, इसे पुनर्वा कहते हैं। दोस्तों पुनर्वा यह किडनी की कार्य क्षमता में सुधार करने में मदद करती है। दूसरा है वरुण, यह किडनी की पथरी दूर करने में मदद करती है। तीसरा है गोछुर, यह किडनी की कार्य क्षमता में सुधार करने में मदद करती है। और चौथा है कालमेघ, यह किडनी की सूजन को कम करने में मदद करती है। अगला फल है रसायन जिसे अमृत कहा जाता है, वो है त्रिफला। त्रिफला किडनी की कार्य क्षमता में सुधार लाती है। अगला है दोस्तों है दालचीनी। दालचीनी किडनी की कार्य करने की गति को बढ़ाती है। तुलसी, यह किडनी की सूजन को कम करने में मदद करती है।
ये दोस्तों जो औषधियाँ हमने आपसे शेयर किया, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे किडनी के लिए बड़ी ही लाभदायक है। ये किडनी को तो दुरुस्त रखती है, इसके साथ-साथ हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ को भी बैलेंस रखती है, इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग बनाती है, बहुत सारे फ़ायदे। दोस्तों अंग्रेजी दवाओं का जितना नुकसान है, उतना ही ज़्यादा फ़ायदा हमारे आयुर्वेदिक दवाओं का है। दोस्तों अंग्रेजी दवाई एक बीमारी ठीक करती है, लेकिन उसके स्थान पे दूसरी बीमारी हमारे शरीर में हो जाती है। जबकि आयुर्वेदिक जो औषधियाँ हैं, आप एक बीमारी के लिए खा रहे हैं, साइड में दूसरी बीमारी भी ठीक कर देती है, दूसरी बीमारी। तो दोस्तों अगर आप इन औषधियों का सेवन करना चाहिए तो आपके अगल-बगल या आस-पास कोई जानने वाले आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, तो उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। उनसे संपर्क करके दोस्तों आप इनका सेवन कर सकते हैं। नहीं तो दोस्तों इसका पाउडर आप सहायक के तौर पे ले सकते हैं। जैसे आपको पुनर्वा 100 ग्राम, बरुड़ 100 ग्राम, गोचुर 100 ग्राम, कालमेघ 50 ग्राम, त्रिफला 50 ग्राम, दालचीनी 25 ग्राम और तुलसी 25 ग्राम। ये सारी चीज़ें लेने के बाद अच्छी तरह से साफ सफाई करके, सुखवा करके, पाउडर बना करके किसी कांच के बोतल में आप रख दीजिए। उसके बाद इन पाउडरों को आप दोस्तों एक एक चम्मच सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं, तो सारे फायदे आपको मिल सकते हैं। किडनी की जो कार्य क्षमता है उसे बना सकते हैं। लेकिन इन पाउडर को प्रयोग करने के पहले आप अपने आसपास किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, तब इनका प्रयोग करेंगे तो सबसे बेटर है। दोस्तों जो भी जानकारी हमने शेयर की, अगर आप संतुष्ट हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में। पूरा वीडियो सुनने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।